आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बताना है कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं है। तो ओके, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है कि 5.1 में भी है कि बताना है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो वहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और यहाँ पे 5.3 में जो है स्लोप फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि डिस्टेंस फार्मूला या स्लोप फार्मूला, तो वहाँ पे हम दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्लोप फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पर तो कोलिनियर निकालने के लिए हमें जो क्या करना होगा, पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन बी सी फाइंड आउट करना होगा, और जब दोनों का आंसर सेम आएगा तो उसे कोलिनियर बोलेंगे, और अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा तो वो नॉट कोलिनियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं। तो पहले पॉइंट ए लेते हैं, -1, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -1। ठीक है, अब बी लेते हैं 0, 1, तो यहाँ पर x2 आ जाएगा 0 और y2 आ जाएगा 1। ठीक है, अब लिखते हैं बाय स्लोप फार्मूला, स्लोप फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो y2 है यहाँ पर 1 और फिर माइनस, फिर y1 है -1। ठीक है, x2 है 0, फिर ये माइनस, फिर x1 है -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया, और ये +1, यहाँ 0 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया ये 1, तो 1 + 1 2 और 0 + 1 1, तो ये आ गया 2/1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 2/1, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं, दूसरा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी है यहाँ पर 0, 1 और सी है 1, 3। ओके, सी है 1, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे x1 0, y1 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा x2 1 और y2 3। अब यहाँ लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला, स्लोप फार्मूला, तो आएगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी, सेम फार्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 1 और x2 का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है 0। ठीक है, तो 3 - 1 आ गया 2, 1 - 0 आ गया 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू 2/1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। फिर दोनों के आंसर को चेक करेंगे। यहाँ पे इस दोनों का आंसर है 2/1, इसका भी आंसर है 2/1, माने दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल आएगा, और अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे इसे नॉट इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वल है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर।
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट हैं। ओके, अगर नॉट इक्वल रहता तो लिखेंगे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, डी ई और एफ तीनों को कोलिनियर बताना है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, डी ई लेंगे, फिर ई एफ लेंगे। ओके, तो चलते हैं, पहले डी लेते हैं। डी -2, -3 x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू -3। फिर लेंगे ई 1, 0, x1 लेंगे 1 और y1 लेंगे 0, x2 लेंगे 1 और y2 लेंगे 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ लाइन डी ई, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, y2 है 0, माइनस y1 है -3, फिर x2 है यहाँ पर 1, ये माइनस, फिर x1 है -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ये हो जाएगा +3। ओके, यहाँ पर नीचे 1 + 2, तो 0 में 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, और 1 + 2 आ जाएगा 3, कट करेंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन डी ई इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकेंड आंसर लेते हैं। यहाँ पर पहले लेंगे ई कितना है, यहाँ पर ई है 1, 0। ओके, और फिर क्या है, एफ है 2, 1, एफ 2, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 1 और y1 0, x2 2 और y2 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन ई एफ, ई का वैल्यू, ये फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है 0, x2 का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आ गया 0 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू 1। ये आ गया फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड आंसर आ गया। अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन डी ई इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। दोनों का आंसर चेक करेंगे, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल। और सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, नॉट इक्वल लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट डी, ई एंड एफ आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 पॉइंट दिया है, यल दिया है, यम दिया है और यन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे स्लोप ऑफ लाइन यल एम, फिर लेंगे स्लोप ऑफ लाइन यम एन। तो चलते हैं, यहाँ पर पहले लेते हैं यल 2, 5। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 5। फिर लेते हैं यम 3, 3, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला। तो स्लोप फार्मूला का यूज़ करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन यल यम, फार्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है 3 और y1 है 5,
x2 है 3, x1 है 2, ठीक है। 3 में से 5 गया -2, 3 में से 2 गया 1, तो यह आ गया -2/1 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल टू -2/1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकेंड फाइंड आउट करते हैं, MN फाइंड आउट करते हैं। तो M का वैल्यू है 3,3, N का वैल्यू है 5,1, 5,1। तो x1 3, y1 3, x2 5 और y2 1। क्या लिखेंगे? बाय स्लोप फार्मूला। तो स्लोप ऑफ लाइन MN फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू है y2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3, और x2 का वैल्यू है 5 और इस x1 का वैल्यू है 3 और ये बीच में माइनस, ये आ गया 1 माइनस 3 आ गया -2 और 5 माइनस 3 आ गया -2। दोनों को कट करेंगे, आ जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन MN इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया सेकेंड आंसर। अब दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN। अब दोनों के आंसर को चेक करेंगे, इसका आंसर आया है 1 और इसका आंसर आया है -2, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट L, M एंड N आर नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर सेम नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट P है, Q है एंड R है। तो पहले क्या लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ, फिर स्लोप ऑफ लाइन QR। तो पहले P लेते हैं -2, -5, तो ये आ जाएगा x1 2, y1 -5। फिर Q लेते हैं 1, -3, x2 1 और y2 -3 लेते हैं यहाँ पर बाय स्लोप फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन PQ। फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है यहाँ पर -3, फिर ये माइनस, फिर y1 है -5 डिवाइड बाय x2 है 1, फिर ये माइनस, फिर x1 है 2। तो यहाँ पर आएंगे -3 ऐसे लिखेंगे और 5 के आगे 2 बार माइनस है, प्लस हो जाएगा +5 और 1 में से 2 गया तो -1 और -3 + 5 आ जाएगा 2/-1। तो ये या तो -2 लिखो या ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू -2। ओके, अब निकालते हैं सेकेंड, क्या निकालते हैं, Q और R। ओके, Q निकालते हैं, पहला Q है कितना 1, -3 और R है -2, 3। तो यहाँ पे x1 आ गया 1, y1 आ गया -3, x2 आ गया -2, y2 आ गया 3। क्या लिखेंगे, बाय स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला से सॉल्व करेंगे स्लोप ऑफ लाइन QR y2
माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 है यहाँ पर 3, फिर माइनस, फिर y1 है -3 डिवाइड बाई x2 है -2, फिर ये माइनस, फिर x1 है 1, ये आ गया। तो ये 3 दो बार माइनस है +3, और ये -1 और -3 को ऐड करें, -1 और -2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 3 + 3 6 डिवाइड बाय -3, 3 2 जा 6, तो ये -2 आ गया। यहाँ पर आया स्लोप ऑफ लाइन QR इक्वल टू -2। अब दोनों आंसर आ गए, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR। ओके, दोनों का आंसर चेक करेंगे। दोनों का आंसर -2 है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है